नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एससी एसटी पर बड़ी खबर है क्योंकि यह आरक्षण क्या एक अभिशाप बन गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं जो खबर वो है यूपी पीसीएस का परिणाम आया है। उन परिणामों की लिस्ट दिखाऊंगा जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और ये सिलेक्शन ये जो चीज है इस पर जो रिजल्ट आउट हुआ है ये लिस्ट हो सुनाने वाले हैं। और ये खासकर किसके लिए लिस्ट हो सुनाने वाले हैं? जो लोग इसका फायदा ले रहे हैं उनके लिए हो सुनाने वाला है, क्योंकि जो लोग इसका फायदा नहीं ले रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जहां आपको आज दिखेगा ये सच्चाई है, आरक्षण की असली सच्चाई। और पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अपने आप इस वीडियो को आप शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरी की पूरी खबर की तरफ। आपको याद होगा ये सब चीजें बहुत ज्यादा कब उठी हैं? जब से यूजीसी अधिनियम आया है। और यूजीसी अधिनियम ला करके मोदी सरकार को जो लाई है वो धन्यवाद देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ये सवर्णों को भी धन्यवाद देना चाहिए और जो लोग इसके विपक्ष में थे, मतलब ये रोल आउट होना चाहिए, जो लोग इसमें थे उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले बिना आपका गवाए हुए क्यों हम इस चीज को कह रहे हैं कि धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि ये मुद्दा, ये बहस तभी उठा जब ये यूजीसी अधिनियम आया और सबके लिए समानता का कैसे हुआ वो आप बताते हैं। पहले देखिए, ये यूपी पीसीएस का लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है। ये मैं आपको रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक, ये जो नाम है यूपी पीसीएस मेरिट लिस्ट 2016 का है। इसमें पहला पोजीशन है नेहा पंचाल, दूसरी पोजीशन है अनन्या त्रिवेदी, तीसरी पोजीशन है अभय प्रताप सिंह, चौथी पोजीशन है अनामिका मिश्रा, पांचवी पोजीशन है नेहा सिंह, छठी पोजीशन है दीप्ति वर्मा, सातवीं पोजीशन है पूजा तिवारी, आठवीं पोजीशन है अनुराग पांडे, नौवीं पोजीशन है शुभम सिंह और 10वीं पोजीशन है आयुष सिंह। मैंने आपको ये लिस्ट दिखा दी और आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि आखिरकार इस लिस्ट में क्या था जो हम लोगों को आप दिखा रहे हैं और क्या इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब इस लिस्ट को मैंने दिखाया। अब यूपी पीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस लिस्ट के सामने कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो टॉप 10 में आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आपको असली खेला दिखाते हैं कि आरक्षण अभिशाप है या आरक्षण उनके लिए वरदान है। आप खुद अपने आप कहेंगे हाँ वाकई में ये अभिशाप या वरदान, अपने आप डिसाइड करेंगे। देखिए ये लिस्ट जो यूपी पीसीएस द्वारा सरकारी जो डाटा जो जारी किया गया पीडीएफ, उसका लिस्ट सामने आपके, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। यहां पर कंबाइंड यूपीएससी जो है एग्जामिनेशन 2024 में होता है, इसकी फाइनल अभी आई है, अभी परिणाम आए हैं। देखिए इसमें पहला पोजीशन जो है उसका रोल नंबर दिया है, नेहा पांचाल है। उसके आगे कैटेगरी देखिए दिया हुआ है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, फीमेल है। ध्यान रखिए पहली पोजीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल की है, दूसरी पोजीशन अनन्या त्रिवेदी अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की फीमेल है, तीसरा पोजीशन है अभय प्रताप सिंह अनरिजर्व्ड जनरल और चौथी पोजीशन अनामिका मिश्रा अनरिजर्व्ड जनरल, पांचवी पोजीशन है नेहा सिंह अनरिजर्व्ड जनरल। टॉप 5 में सारे के सारे अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं। छठे पोजीशन पे आते हैं दीप्ति सिंह अनरिजर्व्ड ओबीसी हैं, ये फीमेल हैं। अब समझिएगा, एक तो ओबीसी हैं ऊपर से फीमेल है, यानी कि दोहरा आरक्षण मिला होगा, दोहरा पॉइंट इनको मिला होगा, यानी छठी पोजीशन पर कोई आरक्षण वाला आया है। सातवीं पोजीशन पे पूजा तिवारी अनरिजर्व्ड जनरल, आठवीं पोजीशन पर अनुराग पांडे अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस और नौवीं पोजीशन पर शुभम सिंह अनरिजर्व्ड ओबीसी, दूसरा एक रिजर्वेशन कोटे से आया, और 10वें पोजीशन पे आयुष पांडे जनरल। ये आपके सामने मैंने 10 वो दिखाए। इन 10 में से आपके सामने आप बता दें, आपको महज 2 लोग हैं जो कि जनरल कटे मतलब रिजर्वेशन कोटे से आ रहे हैं, लेकिन इन 10 में से एक भी एससी या एसटी का नहीं है। आपने देख लिया कि एक भी एससी एसटी का नहीं है। अब जो लोग अगर एससी एसटी से हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को
गुस्से के मारे मत छोड़िएगा, गुस्सा मत होइएगा कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, देखिए टॉप 10 में तो सबरडान है वगैरह वगैरह फलाना ड्रम का। कतई नहीं। आप अगर ये बात कहकर आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप अब अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं। आप आने वाली अपनी भविष्य के छोटे बच्चों के पैर पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसके जिम्मेदार जो लोग रिजर्वेशन का कोटा ले रहे हैं वही हैं, क्योंकि जब रिजर्वेशन वाला कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, दो कैटेगरी है, जनरल और रिजर्वेशन, जो सामान्य और एक आरक्षण वाले। सामान्य वाला बच्चा जब पैदा होता है, जब वो कंपटीशन में आता है, तो उसके घर वाले कहते हैं बेटा पढ़ ले, नहीं तो अगर 100 में से तेरे 95 नहीं आएंगे तो तू किसी लायक नहीं रहेगा, ना तुझे नौकरी मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा। अब एक बच्चा 100 में से 95 नंबर का टारगेट लेके जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बच्चा 100 में से 95 नंबर का टारगेट लेके जाता है, और दूसरा बच्चा जो आरक्षण के लिए है, उसके दिमाग में यह फीड किया जाता है कि काम कर 100 में से 40 भी लाएगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा और तू सरकारी नौकरी पाएगा, सरकारी अफसर बन जाएगा। यह सोच जब बचपन से किसी को भरी जाएगी, उसका टारगेट ही फिक्स कर दिया जाएगा कि तू 100 में से 40 लेकर आएगा, और एक का टारगेट 100 में से 95 लेकर आएगा। तो टारगेट जहां सेट हो जाता है, जो टारगेट से बहुत कम ही लोग हैं कि टारगेट तक पहुंच पाते हैं, टारगेट से ओवर परफॉर्मेंस कर पाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग टारगेट तक पहुंचते हैं और टारगेट से नीचे रह जाते हैं। अब जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, वो लोग 100 में से 40 का आंकड़ा लेकर जाते हैं। तो कभी भी कोई बड़े एग्जाम होंगे, जब आप 100 में से 40 का टारगेट लेके जाओगे तो कंपटीशन ही नहीं, आप दिमाग में ही आप सोच के जाओगे कि 100 में से 40 लेके आना है, और अगला बंदा 100 में से 100 का फिराक लगाए हुए, तो जाहिर सी बात है ये आपकी सोच को तुच्छ बना दिया गया है। आप अपनी सोच बदलो, आरक्षण से अपने आप को दूर करो, आप कॉम्पिटिटिव फाइट में आओ कि 100 में से 100 लेकर आना है। दिमाग से निकाल दो कि हमें आरक्षण चाहिए, 100 में से 40 लेकर आओगे। अगर 100 में से 40 की सोच रखोगे तो किसी भी टॉपर की लिस्ट में तुम्हारा नहीं होगा। ये मैं आपको मतलब कैटेगरी के नाते नहीं कर रहा हूं, ये आपको मैं बताता हूं, सच्चाई इसकी यही है। एक बच्चा पैदा होता है, अगर उस बच्चे को हम कहें अरे अभी बच्चा है, अगर अभी इसको छोड़ देंगे गिर जाएगा, पैर टूट जाएगा, सर पे लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो चलना भी नहीं सीखेगा। स्क्रॉल करना यानी कि आगे बढ़ना, बकैया चलना भी नहीं वो सीखेगा। लेकिन क्या करते हैं हम, जो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको खड़ा करते हैं, धीरे धीरे वो गिरता है, आप उसे छोड़ते हैं और धीरे धीरे वो सीखता है। कभी वॉकर ले आके उसको बैठाते हैं, वॉकर से धीरे धीरे चलना सीखता है, और उसके बाद वॉकर हटाते हैं और वो दौड़ने लगता है। यही नियम यहां भी लागू होता है। जिसको सोच ही आरक्षण की है कि भाई हम 100 में से 40 लाएंगे, तो आप किसी भी संस्था कहें यूपीवी पीसीएस इसका जिम्मेदार है, आईएएस यूपीएससी एग्जाम इसका जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार नहीं, इसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप अपने दिमाग में सोच रख के आओगे कि हम आरक्षण में 100 में से 40 लेकर आएंगे, उसके बाद राहुल गांधी जैसे लोग मंच पर खड़े होकर कहेंगे कि हमने वेदांता गए, हम यहां गए, हम वहां गए, हमें डॉक्टर की लिस्ट में एक भी एससी एसटी या वो वाला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 100 में से 95 वाला, भले वो असफल हो गया किसी सरकारी एग्जाम में, लेकिन 100 में से 95 लाने वाला दिमाग जो है ना, वो इतना मजबूत हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर में वो जा करके कोई भी अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा। यही कारण है कि जो लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जो रिजर्वेशन वाले उनको कम मिलते हैं, यही प्रमुख कारण है कि उनकी दक्षता, उनकी एक्सपर्टाइज है वो नहीं है। और विदाउट एक्सपर्टाइज प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति अपना बिजनेस चला रहा है, व्यापार चला रहा है, वो कतई अनएक्सपर्टाइज बंदों को नहीं रखेगा। यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में अनएक्सपेक्टेड जो जिनकी अच्छी काबिलियत नहीं है वो नहीं रखे जाएंगे। जात या नाम देखकर नहीं कोई रखेगा, वो काबिलियत देखकर रखेगा। इसलिए राहुल गांधी कम से कम अब 70 साल 75 सालों से आपने एससी एसटी ओबीसी को दबा के रखा, क्योंकि आपने आरक्षण दिया। आप आरक्षण मत दो, आप कहो कि हम आपको फ्री शिक्षा देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री खाना देंगे, माफ कीजिएगा फ्री मेडिकल देंगे, फ्री एजुकेशन फ्री शिक्षा एक ही है हमें। तो ये सारे कुछ आप दे दीजिए फ्री में,
फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे दीजिए, लेकिन फ्री में एजुकेशन में आप सीटें मत दो। सबके लिए समान लक्ष्य निर्धारित करो कि 100 में से 95 लेकर आओगे तब सिलेक्शन होगा। आप 5 साल करके देख लीजिए, 5 साल बाद वही बच्चा जो 100 में से 40 का माइंड में रख के चल रहा है, जो आज यूपीएससी के टॉपर की लिस्ट में नहीं आ रहा है, कल को हो सकता है जहां 10 में से मैंने 2 दिखाए ओबीसी के थे, एससी एक भी नहीं थे, हो सकता है कल को 10 में से 10 में हो सकता है एससी भी हो, एसटी भी हो, ओबीसी भी हो, सब आए, क्योंकि सबने टारगेट अपना 100 में से 100 का हासिल किया, 100 में से 95 किया है, 100 में से 40 नहीं। इसलिए जो लोग भी आरक्षण के समर्थक हैं, कम से कम इस खबर को शेयर कर दीजिए आप। और जो लोग, आप जाहिर सी बात है, जो लोग कहते हैं आरक्षण हटना चाहिए, वो मजबूत बनना है इससे कम से कम। और यही थैंकफुल करिए यूजीसी अधिनियम को, क्योंकि जब से आया तब से बातें खुलकर सामने आ रही हैं। इसलिए आप ब्राह्मणवाद का विरोध मत करिए, आप किसी ऐसे जाति धर्म का विरोध मत करिए। अगर आप जातियों का विरोध करेंगे तो आपका जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपकी इसी पर खत्म हो जा रही है कि ब्राह्मणवाद से आजादी। अरे क्या फायदा आजादी दिलाने का? आरक्षण कब से है आपको पता है? लेकिन कहीं आप देख रहे हैं मंच पर कहीं पर भी जो होना था हो चुका। कहीं भी कोई कहता है आरक्षण हटा दो, आरक्षण, तो कोई विरोध नहीं, सब जाते हैं भाई, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, 100 में से 95 मिलाएंगे। सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट मिल जाएगी, प्राइवेट करते करते अपना व्यापार शुरू कर लेता है। मीडिया संस्थान, जितने प्राइवेट संस्थान बता रहा हूं, आप जाके लिस्ट देख लीजिए, मीडिया हो गया, जहां भी होगा, सब सबड़ है। क्यों? क्योंकि यहां पर टैलेंट देखा जाता है, व्यक्ति का टैलेंट है तो वो सक्सेस उसका होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, कम से कम अगर आप SC ST से हैं तो अपने 10 मित्रों को समझाइए, अपने नेता को समझाइए कि ये जो हमें आप, ये अभिशाप हमारे लिए जो दिया आपने, कम से कम इसे हटा करके आप हमें फ्री शिक्षा, फ्री मेडिकल, ये सब कुछ दे दीजिए, लेकिन आरक्षण की भीख मत दीजिए, क्योंकि हमें अब लड़ाई लड़नी है अपने हक की, और हक की लड़ाई हमेशा उस लक्ष्य सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जब सब उसी लक्ष्य के लिए लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है गिर गिर करके भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और यही मुझे लगता है हमारे देश की आज की शिक्षा नीति होनी चाहिए, आरक्षण की नीति होना चाहिए। आप इससे सहमत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।